भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, भूत भगाने के लिए हनुमान जी चाहिए। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की एक आदत थी, नित्य क्रिया करने जाते थे। नित्य क्रिया समझ गए? पेट साफ करने नित्य क्रिया करने जाते थे। नित्य क्रिया से बचे हुए पहले के जमाने में, आजकल तो यहां तो और खतरनाक परंपरा है, जल की आवश्यकता नहीं है। राम 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 राम। हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान, अच्छे देश में फंसा दिया तुमने। राम राम राम। कागज ही चलता है, कागज का बड़ा कमाल है। ये कागज हर दफ्तर में चलता है। राम राम। हमारे भारत की प्राचीन परंपरा, अभी भी भारत में जल, पानी लेकर जो तुलसीदास जी जाएं लोटा में, जो बचे उसको एक पेड़ की जड़ में डाल दें। रोज का यही काम था, लोटा में बचे हुए जल को पेड़ की जड़ में डाला। उस पेड़ में रहता था एक भूत। 1-2 साल में उसका पानी से टैंक फुल हो गया। अब भूत भी रहा होगा ऑस्ट्रेलियन, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। खैर ने अंग्रेजी में बताइयो ना, ये मेयर साहब को अंग्रेजी इसका जो है ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि अभी 4-6 घंटा हमें रुकना है। नो माइंड माइंड यार, आई एम जोकिंग। तो एक प्रेत रहता था पेड़ में। तुलसीदास जी की रोज की आदत, जल को डाल दें उस पेड़ में। वह प्रेत प्रकट हो गया। बोले तुमने हमारी तृप्ति की, मांगो क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले क्या दे सकते हो? प्रेत बोला कुछ भी, एनी हाउ, कुछ भी। तुलसीदास जी बोले तो अगर तुम कुछ भी दे सकते हो तो राम जी के दर्शन करवा। उनको तो एक ही ललक थी, आंखों में आंसू रहता था। तुलसीदास जी की नित्य जपते थे श्री राम श्री राम श्री राम, आंखों में आंसू भरकर। उनकी आंखों में तो एक ही ललक, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ये तो निस दिन रात उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन के प्यास। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहते। प्रेत से हाथ जोड़कर बोले भैया आप क्या क्या दे सकते हो? प्रेत ने बोला कुछ भी ले सकते हो। तुलसीदास जी बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, एक काम करा दो। क्या? हमारी मुलाकात राम जी से करा दो, हमारी भेंट करवा दो। भूत जो था प्रेत, वो बोला अगर हम राम जी से ही मिलवा सकते थे तो हम भूत काय को बने होते? इतनी ही सामर्थ्यता होती तो क्या हम प्रेत होते? तुलसीदास जी बोले फिर तुम कोई काम के नहीं, पेड़ में घुस जाओ, वापस जाओ। काय को इनकमिंग हुई, आउट गोइंग करो, वापस जाओ, एग्जिट करो। हमें जरूरत नहीं है, हमको और कुछ चाहिए नहीं। और बात कितनी अच्छी है। अच्छा, हम विचार कर रहे थे एक दिन तुलसीदास जी की ये कथा पढ़कर कि हम लोगों में से कोई होता तुरंत भूत से कहता ठीक है तो आम खवा। लेकिन तुलसीदास जी ये भक्त के लक्षण है। भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त तो भगवान को ही चाहता है। खिलौने में मजे, खिलौने के मजे खेलने वाले ले लेते हैं, खिलौने के मजे तो खेलने वाले ले लेते हैं। भक्त का खिलौना तो भगवान के चरणों की धूल हुआ करती है। भक्त तो प्रभु की धूल को ही शरीर में लगाता। रोने लगे तुलसीदास जी, फिर तुम किसी काम के नहीं हो। प्रेत बोला एक है, आपने हमें पानी से तृप्त किया, एक उपाय है। क्या? बोले हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते। राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। अब तुलसीदास जी चौंक गए। एक बात बताओ,
तुम राम जी से नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता तुम हनुमान जी का कैसे बताओगे? तुम उनको कैसे जानते? फिर तुम प्रेत कैसे? बोले दरअसल जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। प्रेत बोला हमारी इनसे बिगड़ी चलती है? तो तुलसीदास जी बोले क्या बिगड़ी चलती है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भैया महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। इनके नाम से ही हमको घर खोलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, हमें रहना नहीं पड़ता है, भागना पड़ता है। अच्छा तो कहां मिलेंगे? एक ही जगह, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। हनुमान जी कहां? उठाओ दोनों हाथ, हम बता रहे भैया। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे भैया? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, वो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हाँ। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। 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 अच्छा हनुमान जी नाचते क्यों हैं? बताओ क्यों नाचते हैं? सेल्फी खिंचवाने के लिए। उठा दोनों हाथ, हम बता रहे हैं। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। राम जी ने भी देखो पहचाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान।
देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। पूरे भारत के लोग और विश्व के लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं। विश्व के लोग, ऑस्ट्रेलिया का हिंदू जाग गया है। ये उसी का नजारा है। उठाओ दोनों हाथ। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। 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 हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जगिए सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, भैया सीताराम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ। राम सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। ओ राजा राम गाओ रे। राजा राम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। राजा राम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम राजा राम गाओ रे। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय हो। प्रेत तुलसीदास जी से बोला, जय हो ऑस्ट्रेलिया वाले पागलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। देखो माता जी के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है अपने भारत देश का। ओ भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। आप कह रहे होंगे कि हमने पूरी दुनिया को ये क्यों कहा कि ऑस्ट्रेलिया का हिंदू जाग गया। भैया ये लोगों का हुजूम, ये सभी मंदिरों के पुजारी एक लाइन से बैठे ये बता रहे हैं कि यहां हिंदुओं की एकता हो रही है। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। नेपाल वाले भी जग रहे हैं और फिजी वाले भी जग रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा।
भैया अब भारत देश को तो दो दो और देशों का सपोर्ट मिल गया हिंदू राष्ट्र के लिए। नेपाल का भी मिल रहा है और फिजी का भी मिल रहा है। अब भारत के तो सनातनी और मजबूत हो गए हैं। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। ये बोल ऐसे हैं, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे। भैया मेरे पागलों, हमने कथा को जहां से सुना प्रारंभ किया था उस बात को बोले। प्रिय सुधांशु जी, आपने कहा कि पाप को कैसे छोड़ें। हमारा कहना है कि तुम परमात्मा को कैसे पकड़ोगे। पाप के बाप को पकड़ो। भूत कहता है तुलसीदास जी से, महाराज हमारी जिनसे चल रही उनका हम पता बताएं। क्या चल रही? दुश्मनी। कहां मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय। इससे सिद्ध हो गया कि पाप को हटाने के लिए पाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसको पकड़ने की जरूरत है? जोर से बोलो, परमात्मा को। इसीलिए हम लोगों को बंधन में नहीं बंधन में पड़ना है। किसमें पड़ना है? ज्यादा सब दुनिया के लोग पड़े बंधन में, माया के बंधन में, कामनाओं के बंधन में, काम के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, द्वेष के बंधन में, पैसा के बंधन में, लुगाई के बंधन में। लेकिन हमारी आज की कथा का तीसरा सूत्र बोल रहा, हम लोगों को बंधन में नहीं पड़ना है, बंधन में पड़ना है। अगर बंधन में पड़ गए, बंधन अपने आप छूट जाएगा। और तो ठीक है, हम जिनकी कथा सुना रहे हैं उनका काम ही खोलने का है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी, महासुख होई। हनुमान जी का काम ही है बंधन से छोड़ना। पर बंधन से छुड़ाने वाले हनुमान जी कब कृपा करते हैं? बोले जब तुम बंधन में पड़ते हो। बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन में पड़ना चाहिए। और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन में पड़ जाएगा तो उसे पाप को नहीं छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा और प्रभु की कृपा उस पर हो जाएगी। तो सुधांशु जी, अब आपने दूसरा प्रश्न ये किया कि अगर परमात्मा, आपने कहा कि पाप को अगर छोड़ भी दिया और प्रभु को पा भी लिया तो हम ये कैसे माने कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही? बहुत लोगों का प्रश्न है ये कि हम पूजा तो करते हैं पर इसका पता कैसे करें कि भक्ति स्वीकार हो रही या नहीं। भैया इसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई जांच की स्कैन मशीन नहीं है कि तुम्हारे बैग में क्या डला। लेकिन कुछ जांचें हैं, वो हम तुम्हें बता देते हैं, इससे तुम परख सकते हो कि तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं।
तो सुधांशु जी, पहला उपाय तो ये है कि तुम्हारी पूजा करते हुए कभी पुष्प चढ़ा करके अपने आप पुष्प गिरे, समझना प्रभु प्रसन्न है। पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कभी कभी तुम्हारी आंख भर आए, आंसू डबडबा जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, समझना उसने भी तुमको याद किया है। और तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं, इसकी तीसरी नजर बहुत गजब की है, थोड़ी कठिन है, पर अभ्यास से आ जाएगी। सुधांशु जी, अगर आपकी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं इसका तुम्हें पता लगाना है तो याद रखना, भक्त जब भगवान की पूजा करता है तो फिर भक्त नहीं बचता, वो भी भगवान के समान हो जाता है। दो नहीं है, एक है। अभी किसी ने, भारत में अभी बहुत बड़ा विवाद चला राधा और कृष्ण पर, बहुत विवाद चला राधा की शादी पर, कृष्ण के तत्व। किसी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं बोलते, हमने कहा हम किसी भी संतों के खिलाफ नहीं बोलते, हमारी एक आदत है, हम कभी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलते। हम बोलेंगे तो नया बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो खुजली वाला बोलेंगे, नया बखेड़ा पैदा होगा, इसलिए हमने एक भी शब्द नहीं बोला, पूरे द्वंद में एक शब्द नहीं हमने, और जानबूझ के नहीं बोला। पर हमसे कोई बाद में, अब जब विवाद निपट गया तो फिर किसी ने कहा कि अब तो बताओ महाराज तुम क्या बोल रहे। हमने कहा बुरा मत मानिए, विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों एक है। राधा का जो तत्व है वो कृष्ण का तत्व है, कृष्ण का जो तत्व है वो राधा है। राधा का तत्व कृष्ण है, कृष्ण का तत्व राधा है, दोनों अलग नहीं है, दोनों फोटो कॉपी है। और दोनों फोटो कॉपी दो फोटो कैसे मानी जाएगी? तो जब दोनों ही मानी जाएगी तो विवाह कैसे हो? इसलिए सुधांशु जी, आपने जो प्रश्न किया है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही, इसका पता कैसे कर? मेरे पागल, तुम एक बात नोट करो, तुम भक्त हुए या नहीं इसका पहले पता करो। और अगर तुम भक्त हो गए तो ये तय है कि अब तुम नहीं बचे। रामायण कहती, वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाएगी। भगवान को वो जान सकता जिसे वो जनाए।